क्या तुमने कभी आईने के सामने आधी रात को ये नाम लिया है, बेबी ब्लू? अगर लिया है तो शायद तुम जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि खेल तो आसान है लेकिन कीमत जिंदगी से भी भारी। दिल्ली के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में बारिश की रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हॉस्टल की पुरानी बिल्डिंग चीख रही थी। 4 रूममेट्स रिया, नेहा, पूजा और समृद्धि अपनी रात को रोमांचक बनाने के लिए डरावनी कहानियां सुन रही थीं। रिया हमेशा से सबसे ज्यादा हिम्मती और जिद्दी थी। उसने अचानक कहा, सुना है एक गेम है बेबी ब्लू। कहते हैं अगर इसे खेलो तो आईने में एक औरत का भूत दिखता है और वो तुम्हें हमेशा के लिए ले जाती है। नेहा कांप गई। पागल है क्या? ऐसे खेल मत खेल। सुना है इंग्लैंड में कई लोग मर चुके हैं ये खेल खेलकर। मगर पूजा हंस दी। आरी, ये सब झूठ है, डराने के लिए बनाया गया है। समृद्धि चुप थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन रिया नहीं मानी। उसने कहा, आज हम खेलेंगे और अगर कुछ नहीं हुआ तो नेहा, तू मुझे 1 हफ्ते का ट्रीट देगी। रात के ठीक 12 बजे हॉस्टल के बाथरूम में चारों लड़कियां पहुंची। मोबाइल की लाइट बंद कर दी गई, सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई गई। रिया आईने के सामने खड़ी हुई। उसने गहरी सांस ली और 3 बार कहा, बेबी ब्लू, आई स्टोल योर बेबी। कुछ सेकंड तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक रिया का चेहरा बदल गया। उसके हाथ ऐसे उठे जैसे उसने कुछ उठा रखा हो। उसकी आंखें फैल गईं। गर्ल्स, मेरे हाथ में बच्चा है, मैं देख पा रही हूं। बाकी तीनों घबरा गईं। नेहा चिल्लाई, कुछ नहीं है तेरे हाथ में, पागल मत बना। लेकिन पूजा ने देखा कि रिया के हाथ कांप रहे थे और उसकी बाहें धीरे धीरे नीचे की तरफ दब रही थीं, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसे थमा दी गई हो। रिया रोने लगी, ये बहुत भारी है, मैं गिरा दूंगी। तभी आईने पर धुंध छा गई और उस धुंध से उभरा एक चेहरा, एक औरत का। लंबे बिखरे बाल, खून से भरी आंखें और मुंह से निकली दबी हुई चीख। समृद्धि डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। रिया चीखते हुए बोली, मुझे बचाओ, ये बच्चा गिर जाएगा। आईने से आती परछाई ने जोर से चीख मारी, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, वरना तुम सब मर जाओगी। मोमबत्ती अचानक बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। रिया जमीन पर गिर पड़ी। बाकी तीनों ने उसे घसीटकर बाहर निकाला। पूरी रात रिया बेहोश रही, लेकिन उसके हाथों पर नील के गहरे निशान थे, मानो किसी भारी चीज ने उन्हें दबा दिया हो। अगली सुबह हॉस्टल में हड़कंप मच गया। रिया कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस चुपचाप दीवार घूरती रहती। नेहा बोली, ये सब उसी रात की वजह से हुआ है, हमें खेल नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन पूजा ने फिर मजाक बनाया, आरी कुछ नहीं, रिया नाटक कर रही है। उसी रात पूजा बाथरूम में अकेली गई। किसी ने देखा कि उसने फिर से आईने में खेल खेला और अगली सुबह पूजा अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं, हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी बच्चे को थाम रखा हो। पूजा की मौत के बाद हॉस्टल में अफवाहें फैल गईं। लड़कियां कहने लगीं, बेबी ब्लू का श्राप इस हॉस्टल पर आ गया है। नेहा और समृद्धि डर के मारे हॉस्टल छोड़ना चाहती थीं, लेकिन रिया अब भी चुप थी। रात को जब नेहा सो रही थी, अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके ऊपर बैठा है। उसने आंखें खोली तो देखा, एक औरत खून से भीगे चेहरे के साथ उसे घूर रही थी और उसके हाथ में एक नीला बच्चा था, खून से टपकता हुआ। तुमने मेरा बच्चा चुराया, अब मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। नेहा चीखते हुए बेहोश हो गई। अब सिर्फ समृद्धि बची थी। वो पूरी तरह डर चुकी थी। उसने तय किया कि सुबह हॉस्टल छोड़ देगी। लेकिन उस रात बाथरूम का आईना खुद ब खुद टूट गया। टुकड़ों से खून बहने लगा। रिया अचानक बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। समृद्धि ने उसका पीछा किया,
अंदर जाते ही उसने देखा रिया आईने के सामने खड़ी है और उसके हाथ में वही बच्चा है। आईने से वो औरत बाहर निकल रही थी। एक और आत्मा चाहिए, फिर मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। और अचानक आईने से हाथ निकलकर समृद्धि को पकड़ लिया। उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। अगले दिन हॉस्टल का कमरा खाली मिला। रिया, नेहा, पूजा और समृद्धि कोई नहीं थी। बस बाथरूम के आईने पर खून से लिखा था, बेबी ब्लू, बेबी ब्लू, आई स्टोल योर बेबी। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई उस हॉस्टल के बाथरूम में आईने के सामने बेबी ब्लू खेलता है तो 4 लड़कियों की चीखें सुनाई देती हैं। औरत अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है और अगर तुम उसे पकड़ नहीं पाए तो वो तुम्हें हमेशा के लिए आईने में कैद कर लेगी।